एक्टिविटी के अंदर हमारा जो टास्क है वो है इस राउटर को टेलनेट के लिए कॉन्फ़िगर करना और राउटिंग को इनेबल करना कि ये वाले जो लैपटॉप्स हैं ये इन पीसीज को पिंग कर सकें और ये वाले पीसीज या ये वाले पीसीज टेलनेट के थ्रू इस राउटर को एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। इंटरफेस FA01 है, इसको हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 10.0.0.1। इस लैपटॉप पर आएंगे और इसको आईपी दे देते हैं 10.0.0.3 और इसको डिफ़ॉल्ट केट पे। अब इस वाले नेटवर्क के लिए आईपी एड्रेस असाइन करना है, इसको हम 20 वाला नेटवर्क बना लेते हैं। ये वाला नेटवर्क हमारा हो गया। अब हमारा ये वाला नेटवर्क रह गया है, इसको हम 30 वाला आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। ये हमारे आईपी एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट काम अब हमने करना है कि हमने इनके दरमियान में राउटिंग इनेबल करनी है। उसके लिए हम OSPF लगा सकते हैं, रिप लगा सकते हैं या स्टैटिक राउटिंग भी इनेबल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको क्विक पे में करना चाहें तो हम OSPF लगा सकते हैं विद द डिफ़ॉल्ट राउट। डिफ़ॉल्ट राउट का मतलब ये है कि एनी नेटवर्क की ट्रैफिक जो है वो इस राउटर से आगे जा सके। तो हम इस पे OSPF इनेबल करेंगे। नेटवर्क हम एनी नेटवर्क अलाउ कर रहे हैं यहाँ से। और एरिया जो है वो हमारा 0 आ जाए। सिमिलरली इस राउटर के ऊपर हम आएंगे और इसको हम एरिया 0 साइन कर देंगे। हमारे पास OSPF जो है वो इनेबल हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वाला जो हमारा लैपटॉप है ये आउटसाइड दिस नेटवर्क एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो हम इस लैपटॉप के ऊपर आएंगे। ये हमारा 20 वाला नेटवर्क है, तो इसको यहाँ से रिप्लाई रिसीव हो रहा है, इसका मतलब OSPF इनेबल हो चुका है। अब हम इस वाले नेटवर्क को पिंग करके देखते हैं। तो हमारा जो 30 वाला नेटवर्क है वो भी पिंग हो रहा है। अगर हम यहाँ से इस वाले नेटवर्क को और इस वाले नेटवर्क को पिंग करके देखें, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक नेटवर्क है हमारे पास, ये दूसरा नेटवर्क है हमारे पास, और ये हमारे पास थर्ड नेटवर्क है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये वाले पीसीज इन दो नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो हम इसको पिंग करके देखते हैं। पिंग। तो 10 वाला जो नेटवर्क था ये उसको सक्सेसफुली पिंग कर रहा है। 20 वाले को करके देखते हैं। तो ये 20 वाले को भी पिंग कर रहा है। अब हमारे पास राउटिंग जो है वो सक्सेसफुली इनेबल हो चुकी है इस नेटवर्क के अंदर। अब हम लोगों ने इस राउटर के ऊपर टेलनेट इनेबल करना है। टेलनेट होता है रिमोट एक्सेस के लिए।
टेलनेट को इनेबल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से यहाँ पे हम इसको करके देखेंगे। सबसे पहले जब भी हमने टेलनेट या एसएसएच इनेबल करना है तो हमने होस्ट नेम असाइन करना है राउटर को। हम इसको होस्ट नेम दे देते हैं माई राउटर। नेक्स्ट हम इसको कमांड देंगे लाइन VTY04। लाइन VTY04 जो है हमारे पास रिमोट कनेक्शन, नंबर ऑफ रिमोट कनेक्शन अलाउ करिए। यहाँ पे हम इसको 04 भी दे सकते हैं या 0 से 15 की रेंज भी दे सकते हैं। तो ये हमारी मर्जी है कि हम उसको कितने ज़्यादा रिमोट कनेक्शन अलाउ करना चाह रहे हैं। लाइन VTY04 में आ गए। यहाँ पे हम इसको देंगे पासवर्ड। पासवर्ड हम इसको दे देते हैं इसको, और हम इसको कमांड दे देते हैं लॉगिन। अब हम इसको यहाँ से एक्सेस करके देखते हैं कि क्या ये टेलनेट हमारे पास एक्सेस हो रहा है। हम लिखेंगे टेलनेट, और जो हमारे पास राउटर का ये वाला इंटरफेस है FA00 वाला, इसका आईपी एड्रेस देंगे। इसका आईपी एड्रेस है हमारे पास 20.0.0.2। तो अब ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, जो पासवर्ड हमने इसको यहाँ पे लाइन VTY में डिफाइन किया है। तो हम यहाँ पे वो वाला पासवर्ड एंटर करना है। तो हम माई राउटर के अंदर सक्सेसफुली एंटर हो चुके हैं। अब हम इस राउटर पर आते हैं और इसको करते हैं शो यूजर्स। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो कनेक्शन शो हो रहे हैं, एक जीरो कंसोल का और एक 324 VTY का। लेकिन ये हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे पास कौन सा यूजर जो है वो आइडल है या कौन सा यूजर जो है उसने एक्सेस किया है। तो इस वाले कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम टेलनेट को दूसरी तरह से भी इनेबल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे राउटिंग इनेबल की हुई है, तो अगर हम इस लैपटॉप से यहाँ पे टेलनेट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आए और लिखें टेलनेट 20.0.0.1, 20.0.2 है, तो ये वो सेम हमसे पासवर्ड मांग रहा है जो हम लोगों ने वहाँ पे पासवर्ड सेट किया हुआ है। तो हम माई राउटर के अंदर एंटर हो गए। अब हम टेलनेट इनेबल करने का दूसरा तरीका देखते हैं जिससे हमारे पास यूजर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो हो सकती है। तो उसके लिए हमें पहले इसकी ये वाली सेटिंग्स जो है हमको रीसेट करना पड़ेगा। तो हमने इस राउटर को रीसेट किया। अब हम इसके इंटरफेस पे दोबारा से आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। इसी सेम राउटर के दोनों इंटरफेस पे हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। और राउटिंग का मैं आपको डेमो दे चुकी हूँ, तो अगर हम राउटिंग दोबारा से इनेबल करना चाहें तो हम दोबारा से OSPF की कमांड्स लगाएंगे। लेकिन इस वक्त हम जो है वो टेलनेट कन्फिगर करते हैं दोबारा से। हमने एग्जिट किया। अब हम इसको होस्ट नेम असाइन करेंगे माई राउटर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कमांड यूजर नेम। लेट सपोज मैं यूजर नेम लिख देती हूँ यहाँ पे विकी, और हम पासवर्ड दे देते हैं एडमिन। अब हम दोबारा से लाइन VTY की कमांड देते हैं लाइन VTY 015, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉगिन की जगह लॉगिन लोकल, और इसको एग्जिट कर देते हैं। अब जब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन कर दिया है तो लाइन VTY की कमांड में मैंने पासवर्ड डिफाइन नहीं किया। अब हम इसको टेलनेट एक्सेस करके देखते हैं। टेलनेट 20.0.0.2। तो अब ये मुझसे यूजर नेम मांग रहा है। यूजर नेम मैंने यहाँ पे एंटर किया है विकी, और पासवर्ड मैंने लिखा है एडमिन। तो ये मैं माई राउटर के अंदर एक्सेस मिल चुकी है मुझे। अब मैं यहाँ पर आती हूँ
और यहाँ पर करती हूँ शो यूजर्स के इस राउटर को इस वक्त कौन कौन से यूजर्स ने एक्सेस किया हुआ है। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है शो हो रही है जब हमने इसको किसी यूजर के थ्रू एक्सेस करवाया। तो ये सिंपल सा तरीका था जिसके थ्रू हम OSPF और टेलनेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।